इजरायल और हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हमास के हमले में इजरायल के 800 लोगों की मौत हो गई है। 800 हो गया है ये नंबर बहुत बढ़ रहा है। इजरायल के पलटवार में फिलिस्तीन के 560 लोगों की मौत की खबर है। गाजा पट्टी से अब तक 80,000 लोगों का पलायन हो चुका है, यह जानकारी सामने आ रही है। गाजा पट्टी को इजरायल नर्क बनाने में जुटा हुआ है। इतने ज्यादा अटैक उसने पिछले 3 दिन से कर दिए हैं कि वहां हाल आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। गाजा पट्टी में इजरायल लगातार बमबारी कर रहा है, खासकर वो ठिकाने जहां पर हमास के लड़ाके, जहां पर हमास के लोग रहते हैं, जहां पर हमास के लोगों का दफ्तर है, जहां से हमास को ऑपरेट किया जाता है, वहां तो उसने इतने बम बरसाए हैं कि वो इलाका धुआं धुआं हो चुका है। ये तस्वीरें गाजा पट्टी की हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए गाजा पट्टी में इस वक्त इजरायल के हमले के बाद क्या हालात है, कैसे चारों तरफ इस तबाही ही तबाही है, इमारतें नेस्तनाबूद हो चुकी हैं, कैसे यहां पर लोग सड़कों पर तबाही के बीच यहां पर आपको चारों तरफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे आप देख सकते हैं गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं, कैसे यहां पर मलबा दिख रहा है आपको इमारतों का, और इस बीच लोगों की नारेबाजी। ये गाजा पट्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा पट्टी में इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, इजरायली अटैक में गाजा पट्टी की इमारतें कैसे धराशायी हो रही हैं, ये तस्वीरें आपको बखूबी बताएंगी। इजरायली बमबारी में हमास का ठिकाना कैसे बर्बाद हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए जरा आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। आप समझिए गाजा पट्टी की क्या हालत कर दी है इस वक्त यहां पर इजरायल ने। ये आपके सामने तस्वीरें हैं, आप ये देखिए, ये एरियल व्यू है। आप देखिए ये तस्वीरें, कैसे इमारतें लगातार गिरती जा रही हैं, कैसे वहां पर बम बरसाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि इजरायल कैसे अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला ले रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि गाजा पट्टी का इस वक्त क्या हाल है। आप देखिए कैसे इजरायल ने बिल्कुल वहां पर तबाही लाकर रख दी है। मेरे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, मैं आपको यहां पर इनवाइट करूंगा, जल्दी से आप मेरे साथ प्लीज यहां पर आइए। ये तस्वीरें, क्योंकि आप इजरायल घूम कर आए, सदर्न इजरायल जहां पर सबसे पहले अटैक हुआ, आप उसको देख कर आए। गाजा पट्टी पर उसके बहुत दूर नहीं है वहां से। ये तस्वीरें आपको क्या बताती हैं? देखिए, गाजा पट्टी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। हाँ, आप यूं समझ लीजिए पुरानी दिल्ली या कोई भी पुराने शहर जैसा है, जहां कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ। सिर्फ गाजा पट्टी में ही जो करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर में है, वहां 23 लाख लोग रहते हैं, यानी 11,000 पर स्क्वायर मीटर या लोग रहते हैं। तो आप इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां उसकी स्थिति क्या होगी। इसमें न कि सिर्फ हमास के फाइटर्स या उसके ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, बल्कि सिविलियंस कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है, कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो इजरायली यहूदी यहां पर किडनैप करके लाए गए हैं, जो हॉस्टेज बनाया गया है, वो भी इनमें शामिल हैं। तो ये जो मारे जा रहे हैं लोग, सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि टारगेटेड वो भी हो रहे हैं जिनको उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, मैं आपसे इस बारे में और बात करूंगा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और वीडियो सामने आ रहा है। हमास के हमले का एक वीडियो सामने आया है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की आपको सीन देख रहे हो। पैराग्लाइडर से इजरायल में घुसने की कोशिश की, कैसे यहां पर इन हमास के फाइटर्स ने, आपके सामने है, रॉकेट फायर के बीच एक्शन में दिखे हैं फाइटर्स। अल कासम ब्रिगेड ने यह वीडियो जारी किया है, और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि कैसे जान हथेली पर रखकर यहां पर आए ये फाइटर्स, और कैसे इन्होंने वहां पैराग्लाइडिंग के जरिए इजरायल में घुसपैठ की। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, कैसे पैराग्लाइडिंग के जरिए ये अंदर घुसे। अल कासम जो कि हमास की मिलिट्री ब्रिगेड है, उसके लड़ाके, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। कैसे देखिए ये उनको निशाना बनाने के लिए कैसे यहाँ से उनके पीछे से रॉकेट भी, उनको जैसे लग रहा है कवर फायर दिया जा रहा है उनको यहाँ से, और वो वहां से उड़ते हुए यहाँ पर इजरायल की तरफ आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रॉकेट फायर से जैसे उनको कवर फायर दिया जा रहा हो, और नीचे नीचे वो पैराग्लाइडिंग करते हुए सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आते हैं। इन 3 तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, ये बताएगा आपको कि इस वक्त हालात क्या हैं। एक तरफ इजरायल के 800 लोगों की मौत,
फिलिस्तीन में 560 लोगों की मौत, 80,000 से ज्यादा लोगों का पलायन, ताबड़तोड़ गजा में एयर स्ट्राइक कैसे हो रही है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि वो एक डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है, बहुत ज्यादा लोग बहुत कम इलाके में रहते हैं, और पैराग्लाइडिंग से कैसे घुसपैठ हुई ये इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा पट्टी पर इजराइल का हमले का एक और वीडियो सामने आया है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, हमास के ठिकानों पर जोरदार हमला। गाजा पट्टी पर इजराइल का क्या हमला कैसे हो रहा है ये आप देखिए। हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले का वीडियो सामने आया है। ये हमले का वीडियो देखिए, कैसे इजराइल ने गाजा पट्टी पर अटैक किया है, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, इजरायली सैन्य बेस पर हमास का हमला दिखाते हैं आपको। हमास की अल कासम ब्रिगेड ने मिलिट्री ठिकाने तबाह किए, सैन्य वाहन और सर्विलांस सिस्टम तबाह किया। यह इजराइल का सैन्य बेस है जहां पर अल कासम ने अटैक किया। हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर है। अल कासम लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर, अभी भी उसके लड़ाके इजराइल में छिपे बैठे हैं, यह जानकारी आ रही है। और देखिए इसी बीच यहां पर इजराइल के जो हमारे पास जानकारी आ रही सूत्रों के मुताबिक यहां इजराइल की तैयारी भी साफ दिखती है, और वो यहां पर साफ यहां पर कहते हुए कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कई सारे प्लान हैं और 7 से 10 दिनों में हम इस सब को खत्म कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अल कासम की इजराइल के सैन्य बेस पर अटैक की। लेकिन इस बीच इजराइल के हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी दिखाते हैं आपको। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं इजराइल के हेलीकॉप्टर पर कैसे गोलीबारी की गई, रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को कैसे निशाना बनाया गया ये देखिए। 2 दिनों में 4 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर निशाना बनाया है। अल कासम ब्रिगेड ने कैसे रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया है, ये हेलीकॉप्टर को कैसे नुकसान पहुंचाया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं।